तो स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों, बिहार सरकार की बात करें तो नौकरी जो है वह काफ़ी रफ्तार में आ रही है। नौकरी इतना भरमार आ गया है, हर क्षेत्र में नौकरी भरमार आ रहा है मेरे दोस्तों। और आप सभी को पता है कि 6 to 8 में 70,000 वैकेंसियाँ आ रही है मेरे दोस्तों। अक्टूबर महीने में आपका विज्ञापन निकलेगा और नवंबर के लगभग में आपका एग्ज़ाम होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उसमें एक टॉपिक है। इस टॉपिक से पर चाहे जो भी हो जाए, अभी तो सिलेबस जारी है नहीं, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी एग्ज़ाम हो इससे पूछा जाता है प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता। मेरे दोस्तों, इसका मेरे पास 800 प्रश्न है और प्रत्येक दिन मैं 100 प्रश्न कराऊंगा तो 8 दिन में ख़त्म होगा। तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न काफ़ी मज़ेदार होना चाहिए और धमाकेदार, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों, इसमें डायरेक्ट आंसर सामने मिलेगा और आप लोगों को इसको देखना है। प्रत्येक दिन 100 प्रश्न। चलिए, प्रथम प्रश्न कहता है यहाँ कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई भाई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ। डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है। तो डांडी स्थान गुजरात के नवसारी जिला में है। कौन सा जिला में है? नवसारी जिला में है। मोपला विद्रोह कब हुआ था। मोपला विद्रोह जो है वह 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, केरल के साइड में, ठीक है, दक्षिण भारत में हुआ था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। प्लासी का युद्ध किनके बीच मध्य हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध। विदेशी धरती पर ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। जो विदेशी धरती पर ध्वज फहराने का काम किया, तो मैडम भीखाजी कामा। ये प्रश्न बहुत हिट बन जाता है। नेक्स्ट है कि गीता रहस्य के रचना किसने की थी। तो गीता रहस्य की जो रचना किए थे वह बाल गंगाधर तिलक किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊं कि 100 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा और कम समय में, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप लोग मेरे दोस्तों कम समय में अधिक प्रश्न कर ले। लगभग मेरे पास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 800 प्रश्न टोटल कराऊंगा। और अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों, कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई कर लीजिए, क्योंकि लगातार ये क्लास चलेगी आपका एग्जाम तक। चलिए, प्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया। तो स्वराज शब्द जो आया है प्रथम बार वह कलकत्ता अधिवेशन में आया है 1924 ईस्वी में। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनवाया था। तो इन मेमोरियल पेंटिंग जो बनवाया था 1857 के विद्रोह पर आधारित है यह सर जोसेफ नील पाटन। किसने बनवाया? सर जोसेफ नील पाटन साहब बनवाए हैं। नेक्स्ट है किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो मैं आपको बताऊं, ये काफ़ी हिट प्रश्न है। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और किए थे 1924 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट है कि 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे। देखिए, 1912 के समय में भारत के जो वायसराय थे वह चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय थे। इसी के समय में भाई बंगाल विभाजन को क्या किया गया था? रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन तो आपका 1905 ईस्वी में है, लेकिन 1912 ईस्वी में चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। नेक्स्ट है कि बारदोली आंदोलन किससे संबंधित है।
तो बारदोली जो आंदोलन है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है और ये जो आंदोलन हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। डांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन ने पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया? तो ये करने वाले जो व्यक्ति थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है, यह प्रश्न पूछता है। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और ये सब जानते होइएगा आप लोग। तो रैयतवाड़ी जो है वह टॉमस मुनरो है और महालवाड़ी की बात करें तो मैकेंजी साहब है। ठीक है। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो कौन था अध्यक्ष? 1931 ईस्वी में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न पूछता है, काफी हिट प्रश्न है। टोटल मैं 800 प्रश्न कराऊंगा, प्रत्येक दिन 100 प्रश्न कराऊंगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में हुआ था प्रथम अधिवेशन, बम्बई। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी सह संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के जो सह संस्थापक थे वह लाला हरदयाल थे। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्युत्पत्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वह डलहौजी से संबंधित है और डलहौजी का जो कार्यकाल है मेरे दोस्तों 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी में। चलिए, कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है? तो 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो दोस्तों 1 नवंबर 1858 ईस्वी को 1857 की क्रांति को पूर्ण रूप से समाप्त माना गया, क्योंकि उस समय में बहुत कम ही अंग्रेज बच गए थे। भारत के जितने भी लोग थे मेरे दोस्तों सारे अंग्रेज को काट दिए थे दोस्तों, मार दिए थे। बहुत कम लोग जो भाग करके जो ब्रिटेन गए वही घातक बन गए, जो लोग बच गए। नेक्स्ट है, कहानी तो आप लोग जानते होइएगा। प्रश्न कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो आया था भारत वह 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया है। ठीक है। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में फहराया गया था 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ड, उसमें मैडम भीखाजी कामा, आप लोगों को मैंने बताया शुरुआत में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिन सन्याल के द्वारा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में इनका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया? अलीगढ़ मुस्लिम की स्थापना जो किए थे वह सर सैयद अहमद खां साहब किए थे। कौन किए थे? सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो सूरत प्रेसिडेंसी सबसे पहले हुआ है ब्रिटिश में, है ना। चलिए थोड़ा सा मार्कर को चेंज किया जाए यहाँ से। एक सेकेंड और अच्छा अगर कहीं मिल जाए मार्कर में दोस्तों, घबराए नहीं। चलिए हाँ, तो अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। ठीक है। अब कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया। बोले तो प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू किए थे 2 व्यक्ति थे, उनका नाम था एक मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। तो इनको कहते हैं अली बंधु भी बोलते हैं दोस्तों। और ये जो हुआ था 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में सबसे पहला औपनिवेशिक शासक की स्थापना सबसे पहले जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू हुआ 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अगला है कि भाई लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी?
माने कौन ऐसा जगह है जिसको चेरी का फल बोला था? तो अवध को बोला लॉर्ड डलहौजी साहब ने। चेरी का फल है कौन? तो अवध। कब मेरे झोले में गिरेगा, है ना, इस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अगला है कि द्वितीय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो कांग्रेस ने भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी साहब भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सबको पता है पर दोस्तों। नेक्स्ट है भाई, रिवीजन करना है। आप लोग पता सब है क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो अभी तक बैठे नहीं हुएगा, कुछ न कुछ तैयारियां कर रहे हैं आप, बस रिवीजन करना है। 800 प्रश्न कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, तो आपका लगभग 50% होगा। फिर आगे देखा जाएगा, जो नया जो सिलेबस जारी होगा उसमें जो भी प्रकाशन निकलेंगे उसमें सारे प्रकाशन को यहाँ पे मैं आपको सेट कराऊंगा। ठीक है, तो अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहेगा? तो बदरुद्दीन तैयब साहब थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया है? तो चौड़ा चौड़ी कांड जो हुआ था उसके दौरान, जो 1922 ईस्वी में हुआ है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो हुआ है वह 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ और मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ। 26 जनवरी को भाई 1919 ईस्वी को पास हुआ था, लेकिन लागू होने का काम जो हुआ है वह मार्च 1919 ईस्वी में हुआ है। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर था? तो गांधी जो इरविन समझौता हुआ उसमें 11 सूत्री मांग के लिए हुआ था। उसमें मांग हुआ 11 सूत्री मांग। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ है खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, आपको पता है। चलिए, कांग्रेस का गरम दल के नेता नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो गरम दल के नेता नहीं थे, वो नरम दल के नेता थे। हाँ, गरम दल के जो नेता है लाल बाल पाल, है ना, इस प्रकार से उस सभी का नाम आप लोगों को पता होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जो साहब थे, BHU बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? BSU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल अलग हो गया था? तो नरम दल गरम दल जो अलग हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, उसी के समय में। और इसका जो अध्यक्षता किए थे सूरत अधिवेशन का, वह कौन के थे? रास बिहारी घोष किए थे। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण पूछ रहा है कि क्या कारण था कि 57 की क्रांति हुआ? तो गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस के डकना बोले तो कवर में प्रयोग करना। कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी था और ये तात्कालिक कारण माना जाता है दोस्तों 1857 की क्रांति का। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ? देखिए 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ में खिलाफत आंदोलन हुआ है, ये प्रश्न पूछता है। और एक मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊँ, अपने 1930 ईस्वी में जो हुआ है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है और इसी समय में चौकीदारी कर को समाप्त किया गया। इस पर ये भी प्रश्न पूछा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले का पूछेगा तो MG रनाडे थे। ठीक है, MG रनाडे तो CR दास, इस प्रकार से चलते गया है गुरुओं का गुरु। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जो बिना मुकदमा के किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता था, इसको काला कानून कहा गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर था वह लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। चौड़ा चौड़ी कांड के बाद, मेरे दोस्तों सुनिएगा, चौड़ा चौड़ी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन चौड़ा चौड़ी कांड के दौरान समाप्त कर दिया गया है। 1922 ईस्वी में चौड़ा चौड़ी कांड हुआ है। और एक कांड था काकोरी, तो काकोरी कांड जो था वह 25 में हुआ है, उसको ट्रेन कांड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, दांडी मार्च कब किया गया?
तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च किया गया। और 1857 ईस्वी के समय मुगल शासक कौन था? तो 1857 ईस्वी के समय मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह जफर साहब थे। और स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुआ है वह ऐतिहासिक घटना के बाद 1905 ईस्वी का बंग भंग आंदोलन से, ठीक है, बंगाल विभाजन जो आंदोलन हुआ था उसी से शुरुआत हुआ है मेरे दोस्तों, किसका? स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लगभग मैंने 50 प्रश्न कर लिया, 50 प्रश्न और है दोस्तों। 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया था? तो उस गांधी और इरविन का जो वार्ता समाप्त हुआ तो उसको अस्पृश्य समिति के द्वारा एक अस्पृश्य समिति बनाया गया। मोपला विद्रोह जो हुआ है वह केरल में हुआ है, 1921 ईस्वी में हुआ है अली मुसलियार के द्वारा। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कांग्रेस में कौन सी कमेटी का गठन किया था? मालवीय समिति का। ठीक है, कांग्रेस ने मालवीय समिति और उसने क्या किया था? हंटर समिति, इस प्रकार से किया अंग्रेजों ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ है और इस पर जो 11 मुद्दा पर बात हुआ था। ठीक है, चलिए भारत में गोलमेज सम्मेलन है ना। चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? मैंने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम करने संग्राम किसे कहा जाता है? सॉरी, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। किसने कहा? आगे मिलेगा आपको। नेक्स्ट है यह सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और साथ में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। बोले तो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग अपना शुरू करना। सांची स्तूप किस शहर के पास है? सांची स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 31 में, तीसरा हुआ था 32 में। ठीक है, चलिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एक ही व्यक्ति थे, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर। कौन था? माइकल ओ डायर। ये याद रखिएगा, ओ डायर जो वर्ड है इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो भगत सिंह शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे? तो भगत सिंह। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछता है कि भाई जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? तो जब जॉर्ज पंचम आया था उस समय में गेटवे ऑफ इंडिया बना था दोस्तों। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि भाई पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद साहब किए थे। ठीक है, स्वराज पार्टी कब बनी? तो स्वराज पार्टी जो बना था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को बना है। ठीक है, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू साहब किए हैं 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। ये प्रश्न पूछता है दोस्तों किसकी अध्यक्षता कौन किया। एक प्रश्न पूछा था पिछला बार 1938 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता, तो उस समय में आंसर जो दिया हुआ है बीपीएससी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू साहब का। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन थे, तो हो गया भाई। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली साहब जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1798 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम सॉरी प्रश्न बोल रहा है क्या, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर पंजाब में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और 1916 ईस्वी के अधिवेशन में गरम दल के अलावा
कौन शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ था 1916 ईस्वी। ठीक है, चलिए। गांधी जी अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो उसका नाम है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया। दिल्ली राजधानी बनने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की? तो दिल्ली राजधानी बनने की घोषणा 11 दिसंबर 1911 को, 11/11 याद रखिएगा। गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट का जो घटना हुई थी, है ना, रॉलेट एक्ट काला कानून था, जालियांवाला बाग जो एक नरसंहार था, इसके विरोध में मेरे दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी से WC बनर्जी। कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया? तो सुतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर। प्रश्न पूछेगा कि कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया? तो ये जो फोर्ट विलियम जो बनाया गया है कोलकाता में, 3 गांव को शामिल कर लिया गया उसमें, सुतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर। ठीक है, 3 गांव को मिलाकर के विलियम फोर्ट बनाया गया। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ? तो 23 जून की बात है, 1757 ईस्वी में भागीरथी नदी के तट पर हुआ है। बम्बई में रैयतवाड़ी की जनक कौन है? रैयतवाड़ी के टॉमस मुनरो साहब है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ था? 1825 ईस्वी में। 1912 ईस्वी के पहले भारत की राजधानी जो थी वो कोलकाता थी। उसके बाद में हार्डिंग के समय में ही कोलकाता से दिल्ली राजधानी कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह की जो बात है वह अप्रैल मई 1917 ईस्वी की घटना है। अप्रैल मई में जो हुआ था 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। अब अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी दिए हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की बात करें तो फूट डालो शासन करो की नीति, ठीक है, मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन का जो मुख्य कारण था वह फूट डालो शासन करो, है ना, डलहौजी के समय है। लेकिन यहाँ बोला है क्या कि कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण जो था वह फूट डालो शासन करो था। ठीक है, उनके द्वारा भी। नेक्स्ट है कि गरम दल और नम दल में एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस की जो अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार। प्रश्न पूछेगा कि गरम दल और नरम दल एकीकरण बोले तो मिलाने का काम जब हुआ, है ना, कब हुआ? तो प्रश्न देगा, इसका उत्तर देगा 1916 ईस्वी में हुआ। कौन से अधिवेशन में हुआ मेरे दोस्तों? तो उस समय में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ है। और ये जो हुआ था किसके समय में, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार साहब। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग साहब है। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल कहे या प्रथम वायसराय बोले तो कैनिंग होगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत अपनाया, बोले तो फुट डालो शासन करो। चलिए, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया? तो मैंने उस समय बताया कि हंटर आयोग का। और पूछेगा कि कांग्रेस ने कौन किया? तो कांग्रेस ने समिति जो किया था उसका नाम था मदन मोहन मालवीय समिति। और ब्रिटिश ने क्या किया? हंटर समिति किया था। तो कांग्रेस की तरफ से भी समिति बना था और ब्रिटिश की तरफ से भी जांच के लिए। 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया? तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था 1928 ईस्वी में, जो नेहरू रिपोर्ट आया था। चलिए, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? तो इंडियन ओपिनियन। प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो कौन सा अखबार जारी किए? तो इंडियन ओपिनियन जारी किए थे। कब किए थे इंडियन ओपिनियन? 1930 ईस्वी में। और ये जो हुआ था 1800 कब गए थे वो? 93 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष
की बात करें तो एनी बेसेंट प्रथम अध्यक्ष है, जो कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। दूसरा का अगर पूछेगा तो 1917 में बना है, 8 साल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1923 ईस्वी में सरोजनी नायडू, 1925 में, सॉरी 8 साल जोड़ते चलिए 1925 में, फिर 8 साल जोड़िएगा तो नलिनी नाम का एक महिला थी जो अध्यक्ष बनी। बोले तो 3 महिला थी, है ना, एनी, सरोजनी और नलिनी, 3 महिला थी। 8 साल जोड़ दीजिएगा 17 में तो तीनों का कार्यकाल निकल जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुआ था? तो काकोरी कांड के लिए हुआ है। और काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो सेलुलर जेल का अन्य नाम है काला पानी, ठीक है। 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेज साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? तो हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का पुस्तक है, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या लिखा कि अगर भारत के लोग अंग्रेज को साथ नहीं दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे चापलूस थे। चलिए अगला है कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने किया? चित्तरंजन दास। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए स्वराज, ये मोतीलाल नेहरू की जब भी बात होती है उनके साथ चित्तरंजन दास जरूर आते हैं, इसलिए आप इन दोनों को याद रखिएगा दोस्त की तरफ, है ना, कि दोनों व्यक्ति दोस्त थे, तो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दलित बोले तो पिछड़े वर्गों के लिए 1930 ईस्वी में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की? तो पृथक निर्वाचन की जो मांग किए थे वो भीमराव अम्बेडकर साहब की थी। और यही वजह है कि भाई गोलमेज सम्मेलन हुआ, इरविन समझौता नहीं, गोलमेज सम्मेलन हुआ, अम्बेडकर साहब भी उसमें गए थे। चलिए नेक्स्ट है कि ब्रिटिश क्राउन शासन में कब स्थापित किया गया? तो 1858 ईस्वी में। ब्रिटिश क्राउन बोले तो जो भारत में जो वायसराय जो रहते थे उसके हाथ से पद को छीन करके और वहाँ डायरेक्ट जो शासन हो गया वह ब्रिटिश के हाथ में हो गया। उस समय में एलिजाबेथ शायद करके है महिला, उनके हाथ में चला गया। नेक्स्ट है कि इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो रिपन साहब थे। जब इल्बर्ट बिल आया उस समय में वायसराय लॉर्ड रिपन थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1790 से 92 के बीच हुआ है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? तो प्लासी का जब युद्ध हुआ उस समय में रॉबर्ट क्लाइव था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के असेंबली में बम क्यों फेंके थे? तो भाई पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए, बस ये बात याद रखिएगा। दिल्ली के जो खाली बेंच पर बम फेंकने का जो काम किए वह पब्लिक सेफ्टी बिल के वजह से उन्होंने फेंका, और ट्रेड डिस्प्यूटर्स बिल के विरोध में भी उसको माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसने तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया है। और नारा किसने दिया भारत छोड़ो का? तो महात्मा गांधी ने। अल हिलाल पत्रिका न्यूज़पेपर किसने चलाया? अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद साहब किए हैं। क्लेमेंट एटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के साथ आया था एटली। और कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो अंबेडकर साहब जो है वह कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, और दीन बंधु की बात करेगा तो CF एंड्रूज को, ठीक है। चलिए विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरुद्ध करने के दौरान हुआ है? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया? तो ग्वालियर टैंक मैदान बम्बे में। ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ? तो बम्बे में। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो लिया गया है वह आनंद मठ से लिया गया है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन जो है वह गांव में हुआ है?
ये प्रश्न पूछता है, बहुत हिट है। तो हो जाएगा दोस्तों फैजपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह जवाहरलाल नेहरू साहब किए थे 1937 ईस्वी में। तो मेरे दोस्तों आज का जो 100 प्रश्न है वह ख़त्म हुआ, और 100 प्रश्न मेरे दोस्तों मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि कितना टाइम लगा। टोटल 30 मिनट लगे। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए। अगर रेगुलर बने रहिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा अधिक से अधिक आप लोग, तो मैं रोज़ रोज़ मैं आपको 100 प्रश्न प्रोवाइड करा दूंगा, जो 7th फेज पार्ट 2 के लिए काफ़ी हिट साबित होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।